हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस संसार में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनमें प्रकृति के तमाम गुण एक साथ उत्पन्न हो जाते हैं। आज हम एक ऐसे जीनियस की बात करने जा रहे हैं जो एक चित्रकार थे, वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, आविष्कारक थे, इंजीनियर थे, कुशल यांत्रिक थे, मूर्तिकार थे, वास्तुकार थे और एक एनाटोमिस्ट भी थे। ये थे विश्व प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्दो दा विंची। जी हाँ दोस्तों, आज हम लियोनार्दो दा विंची के जीवन से संबंधित हैरान करने वाले रोचक तथ्य और उनकी पेंटिंग्स के बारे में बात करेंगे जो शायद ही आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। लियोनार्दो दा विंची का जन्म 15 अप्रैल सन 1452 ईस्वी में इटली के प्रसिद्ध शहर फ्लोरेंस के निकट विंची नामक ग्राम में हुआ था। इस गांव के नाम से ही इनके कुल का नाम पड़ा। उनके पिता एक प्रसिद्ध वकील थे और माता एक विंची के किसी सराय में कभी नौकरानी रही होंगी। ये बात हैरान कर देने वाली है कि इतना कुछ करने वाले लियोनार्दो दा विंची अपनी ज़िंदगी में कभी स्कूल नहीं गए। उनके पास जितने भी विषयों का ज्ञान था वह दा विंची ने खुद हासिल किया। इनके पिता ने लियोनार्दो दा विंची को प्रसिद्ध चित्रकार आंद्रेया देल वेराक्यो के पास भेज दिया, जिनसे उन्होंने चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला का प्रशिक्षण प्राप्त किया। कहा जाता है कि लियोनार्दो दा विंची ह्यूमन स्टडी करने के लिए रात में कब्रिस्तान जाकर दफे हुए शव को निकाल लाते थे और फिर उनको स्टडी करते थे। यह कहा जाता है कि उन्होंने 30 शवों को निकाल लिया था। आज से 500 साल पहले लियोनार्दो दा विंची ने इंसान के इनर बॉडी पार्ट्स के कुल स्पष्ट चित्र बना दिए थे। लियोनार्दो दा विंची एक ही समय में एक हाथ से लिख सकते थे और दूसरे हाथ से ड्राइंग भी कर सकते थे। लियोनार्दो दा विंची बहुत आसानी से शब्द उल्टे क्रम में लिख लेते थे। उनका लिखा पढ़ने के लिए हमें दर्पण को पृष्ठ के सामने लाना पड़ता था। इसे मिरर स्क्रिप्ट राइटिंग कहा जाता है। वो ऐसा तब लिखते थे जब कोई सीक्रेट बात लिखना हो। इस राइटिंग में उनके कई नोट्स भी देखने को मिलते हैं। लियोनार्दो दा विंची पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने आकाश का रंग नीला होने का सही कारण बताया था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हवा सूरज से आने वाली रोशनी को बिखेर देता है और नील रंग में बाकी रंगों की तुलना में फैलने की क्षमता अधिक होती है, तो हमें दिन में आकाश नीला दिखाई देता है। कैंची का आविष्कार करने वाले लियोनार्दो दा विंची ही थे। यकीन करना मुश्किल है कि लियोनार्दो ने 16वीं शताब्दी में कई बड़े आविष्कार कर लिए थे। उन्होंने सबसे पहले हेलीकॉप्टर, पैराशूट, एरोप्लेन स्केच तैयार किया था और उन्होंने रिपीटिंग राइफल या टैंक, उड़ने वाली मशीन, पैडल से चलने वाली नाव भी डिज़ाइन किए थे। और अगर इतना काफ़ी नहीं है तो उन्होंने सबसे पहले झूलता पुल, ग्लाइडर, साइकिल और कई मशीनें का भी डिज़ाइन तैयार किया था। कॉन्टैक्ट लेंस का आइडिया भी सबसे पहले दा विंची को ही आया था। पुनर्जागरण के समय लियोनार्दो ने सन 1479 में घोड़े का आकार तैयार किया था। ये करीब चांदी का बना हुआ था और इसकी टोन काफ़ी मधुर और गुंजायमान थी। 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने इटली के मिलान शहर जाकर वहां के शासक लुडविको सोरजा के लिए न केवल दरबारी चित्रकारी की बल्कि सेना के उपयोग के लिए पुल और भाप द्वारा चलाई गई तोपों का भी डिज़ाइन तैयार किया था। बिल गेट्स ने सन 1994 में लियोनार्दो दा विंची की किताब कोडेक्स लिएस्टर को $30 मिलियन में खरीदा था, जिसके कुछ पन्ने को विंडो 95 में स्क्रीन सेवर के रूप में भी प्रयोग किया गया है। लियोनार्दो दा विंची की पेंटिंग्स की बात करें तो मोनालिसा और द लास्ट सफर उनकी वर्ल्ड फेमस पेंटिंग्स हैं। मोनालिसा, लियोनार्दो दा विंची ने इस पेंटिंग को सन 1503 ईस्वी में बनाना शुरू किया था जब वे 51 साल के थे और 2 मई 1519 में लियोनार्दो पेंटिंग को पूरी किए बिना ही भगवान को प्यारे हो गए। लेकिन यह पेंटिंग कहीं से भी अधूरी नहीं लगती है। 2004 में एक वैज्ञानिक
पैस्कल कॉटी ने मोनालिसा की पेंटिंग को स्पेक्टर लाइट्स टेक्नोलॉजी के हाई इंटेंसिटी लाइट्स और मल्टी लेंस कैमरा की मदद से अलग अलग लेयर्स निकाली थी और उन्हें पता चला कि मोनालिसा पेंटिंग्स बनाने में लियोनार्डो ने जो पेंट ब्रश इस्तेमाल किया था उसकी मोटाई 40 माइक्रोमीटर से भी यानी बाल से भी ज़्यादा पतली थी। जरा सोचिए, इस तस्वीर में इतने पतले ब्रश का उपयोग होने के बावजूद भी यह पेंटिंग अभी तक खराब नहीं हुई है। लियोनार्डो ने इस पेंटिंग को गीले प्लास्टर से वाटर कलर द्वारा बनाया है। सदियों से मोनालिसा की मुस्कान का रहस्य बरकरार है। इटली के चित्रकार लियोनार्डो की इस पेंटिंग पर कई शोध और कई रिसर्च जारी हैं। एक फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के अनुसार लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा 83% खुश, 9% डिसग्यूज्ड, 6% डरी हुई और बस 2% गुस्से में है। मोनालिसा की आईब्रो नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि उस समय आईब्रो को सेव करना औरतों के बीच फैशन में था, पर लेटेस्ट रिसर्च से पता चलता है कि विंची की बनाई गई आईब्रो हल्की थी और पेंटिंग्स की सालों साल सफाई होते होते मिट गई। लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा की आंख की दाई पुतली पर अपने हस्ताक्षर किए थे। सन 1757 में मोनालिसा पेंटिंग को फ्रांस के लूव्र म्यूजियम में पाया गया था, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि यह पेंटिंग वहां पहुंची कैसे, यह बात आज तक रहस्य। 21 अगस्त सन 1911 को यह पेंटिंग्स पेरिस के म्यूजियम से चोरी हो गई थी, पर हैरानी की बात यह है कि यह पेंटिंग 10 साल बाद फिर से वहां आ गई थी। इस पेंटिंग की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फ्रांस की गवर्नमेंट ने उस पेंटिंग के लिए लूव्र म्यूजियम में एक स्पेशल रूम बनाया है, जिसका टेम्परेचर ऐसा रखा गया है जिससे पेंटिंग को कोई नुकसान ना पहुंचे। इस कमरे को बनाने के लिए म्यूजियम ने तकरीबन 50 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इस पेंटिंग को एक बुलेट प्रूफ शीशे के अंदर रखा गया है, जो आज भी फ्रांस के लूव्र म्यूजियम में मौजूद है। जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार लियोनार्डो की मोनालिसा की पेंटिंग इतिहास में सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस वैल्यू वाली पेंटिंग है। 14 दिसंबर सन 1962 को यह पेंटिंग $100 मिलियन की थी। गूगल के सर्च रिजल्ट से पता चलता है कि आज इस पेंटिंग की कीमत भारतीय रुपए के हिसाब से 5,253 करोड़ रुपए है। वाकई कुछ तो है इस पेंटिंग में, जो उस जमाने में इतनी सारी तकनीक उपलब्ध ना होने पर भी लियोनार्डो ने ऐसी पेंटिंग बना डाली जिसकी कीमत के आगे आज की आधुनिक तकनीक की कलाकारी भी घुटने टेकती है। द लास्ट सफर 15वीं शताब्दी में लियोनार्डो की बनाई गई यह पेंटिंग दुनिया की सबसे ज़्यादा पसंदीदा और अध्ययन किए जाने वाली पेंटिंग में से एक है। यह पेंटिंग इटली के मिलान शहर के सांता मारिया डेल ग्रोजी चर्च में एक दीवार पर चित्रित है। लियोनार्डो ने वहां के भोजन कक्ष के एक दीवार पर इस पेंटिंग को बनाया था। इस पेंटिंग में जीसस को रोमनों द्वारा पकड़ लिए जाने के बाद और सूली पर चढ़ाए जाने से पहले जीसस को उनके 12 शिष्यों के साथ अंतिम भोजन करते हुए दर्शाया गया है। साल्वेटर मुंडी यह पेंटिंग एक मसीही दुनिया के उद्धारकर्ता का प्रतिनिधित्व करते हुए है। 15 नवंबर सन 2017 को क्रिस्टीज द्वारा न्यूयॉर्क में प्रिंस बद्र बिन अब्दुल्ला को यह पेंटिंग नीलामी में 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर में बेचा गया था, जिसने सार्वजनिक नीलामी में बेची गई अब तक की सबसे ज़्यादा महंगी पेंटिंग का नया रिकॉर्ड बनाया। विट्रूवियन मैन सन 1490 ईस्वी में बनाया गया यह चित्र लियोनार्डो की आदर्श मानव शरीर के अनुपात की अवधारणा का प्रतिनिधित्व करता है। लेडी विद एन एरमिन यह लियोनार्डो दा विंची द्वारा चित्रित महिलाओं के केवल 4 जीवित चित्रों में से दूसरा है। अब इसे कराकोव में जार्टोरिस्की म्यूजियम में रखा गया है। द वर्जिन एंड चाइल्ड विद सेंट एनी यह एक अधूरी तेल पेंटिंग है।
सन 1503 में इतालवी पुनर्जागरण कलाकार लियोनार्दो दा विंची द्वारा सेंट एनी, उनकी बेटी वर्जिन मैरी और शिशु यीशु का चित्रण किया गया है। लियोनार्दो दा विंची की कुछ और भी फेमस पेंटिंग्स हैं। पोर्ट्रेट ऑफ जेनेवर बेंची, सेंट जॉन द बैप्टिस्ट, एन्यूनिकेशन, द बैप्टिस्ट ऑफ क्राइस्ट, वर्जिन ऑफ द रॉक्स, सेंट जीरोम इन द वाइल्डनेस, ला स्काप्रीटा, बेनियस मोदाना, द वर्जिन एंड चाइल्ड विद सेंट एनी एंड सेंट जॉन द बैप्टिस्ट, मोदाना ऑफ द ईयर, स्टडी ऑफ हैंड्स, वुमेन हेड्स। किंग फ्रांस फर्स्ट, जो विंची के अच्छे दोस्त भी थे, लियोनार्डो दा विंची ने 2 मई सन 1519 में इन्हीं की बाहों में दम तोड़ा था। कई क्षेत्रों में अपने प्रसिद्ध काम के बावजूद भी लियोनार्डो दा विंची ने अपनी मृत्यु के बिस्तर पर कहा था, मैंने भगवान और इंसान दोनों को नाराज किया है। मैं अपनी जिंदगी का जितना सदुपयोग कर सकता था, मैं नहीं कर पाया। यह थे उनके अंतिम शब्द। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना।